Hello friends, welcome to the Exams Made Simple, and let's start with PIB and AIR news for 16 January. मैंने ये प्रीवियस डे के क्वेश्चन और आंसर्स दिए हुए हैं and not many people are giving the answers in comment section. If the same trend continues, I won't be providing answers to the questions. अब आज की न्यूज़ पे आते हैं। तो सबसे पहली है कि वामनी कॉम, दैट इज़ द वैकुंठ मेहता नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, ये पुणे में लोकेटेड है। और ये न्यूज़ थी कि इट इज़ प्लेइंग अ वाइटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कोऑपरेटिव्स। ठीक है, और ये भी कहा जा रहा है कि कोऑपरेटिव्स विल प्ले अ क्रूशियल रोल इन डबलिंग फार्मर्स इनकम बाय 2022। तो फार्मर्स इनकम को डबल करने के लिए ऑलरेडी ये टारगेट सेट किया हुआ है गवर्नमेंट ने, 2022 तक इसको करना है। तो इसमें कोऑपरेटिव्स का काफ़ी क्रूशियल रोल रहेगा, ऐसा इस न्यूज़ में कहा गया है। सो फर्स्टली, व्हाट इज़ अ कोऑपरेटिव? तो कोऑपरेटिव एक ऑटोनॉमस एसोसिएशन होता है ऑफ पीपल हु वॉलंटरली कोऑपरेट फॉर देयर म्यूचुअल सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल बेनिफिट। ठीक है, तो ऐसे लोगों का एसोसिएशन जो वॉलेंटरली खुद से आपस में कोऑपरेट करें एक दूसरे के सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल बेनिफिट के लिए। ठीक है, नाउ देवर फ्यू टर्म्स इन दिस न्यूज़, जैसे कि ग्राम, दैट इज ग्रामीण एग्रीकल्चरल मार्केट्स। ठीक है, तो ये ग्राम जो है, ये विलेज लेवल के मार्केट्स हैं इंडिया में, और ऐसे 22,000 रूरल एग्रीकल्चरल मार्केट्स बनाए गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि पहले मार्केट्स नहीं थे, देवर मार्केट्स अर्लियर ऑल्सो, लेकिन वो काफ़ी अनऑर्गेनाइज्ड, अनस्ट्रक्चर्ड थे। और वहाँ पे इसलिए मतलब फार्मर्स को सही रेट ना मिलना, उनको कई सारी प्रॉब्लम्स आती थी। तो इसकी वजह से उसको अपग्रेड किया गया है, जो पहले अनस्ट्रक्चर्ड मार्केट्स थे, टू ग्रामीण एग्रीकल्चरल मार्केट्स, एंड दीज विल हेल्प फार्मर्स इन सेलिंग देयर प्रोड्यूस लोकली। ठीक है, तो लोकली अपनी प्रोड्यूस को बेचने के लिए फार्मर्स की हेल्प करेंगे। और ये जो ग्राम्स हैं, इनको लिंक किया जाएगा विथ इलेक्ट्रॉनिक फार्मर मार्केट प्लेस, दैट इज ई नाम्स, टू सेल देयर प्रोड्यूस नेशनली, और एंड ऑल्सो विथ APMCs। ठीक है, तो ग्राम्स को किससे इंटीग्रेट करेंगे? ई नाम्स और APMC से। तो इसको पूरा डिजिटाइज किया जाएगा, इसको पूरा सिस्टम किया जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले फार्मर्स को। तो ये यहाँ पे एक एग्रीकल्चरल मार्केट दिखाया हुआ है। एंड लेट मी टेल यू अबाउट APMC, दैट इज़ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। तो ये मार्केटिंग बोर्ड होता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट स्टैब्लिश करती है। प्लीज़ रिमेंबर, APMC जो होते हैं वो मार्केटिंग बोर्ड होते हैं और उनको स्टेट गवर्नमेंट स्टैब्लिश करती है। ठीक है, और इनका वर्क क्या रहता है? इनका काम रहता है ये इंश्योर करना कि फार्मर्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड रहे फ्रॉम इंटरमीडियरीज, जैसे मनी लेंडर वगैरह होते हैं। तो वो फोर्स करते हैं कई बार फार्मर्स को कि बहुत चीपर रेट्स पे, बहुत सस्ते में उनको प्रोड्यूस मिले। तो इन सब से बचाने के लिए, और दूसरी बात ये भी इंश्योर करना कि पूरा का पूरा प्रोड्यूस जो है वो एक जगह मार्केट में है एंड देन इट इज़ ऑक्शनड। ठीक है, उसके बाद में उसको सेल किया जाए, मतलब होर्डिंग टाइप की एक्टिविटीज़ भी ना हो, ये भी APMC को इंश्योर करना होता है। फाइन। एंड इनाम, दैट इज़ द नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। तो ये एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ के लिए इंडिया में। तो इसलिए जो नेशनल प्राइस होगा वो फार्मर्स को आसानी से मिल सकता है, क्योंकि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और पूरे नेशनल लेवल पे है। ठीक है, now second news is that first Eklavya Model Residential School Sports Meet 2019 was organized at Gachibowli Stadium in Hyderabad। ठीक है, तो हैदराबाद में ये पहली स्पोर्ट्स मीट हुई थी, जो कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स EMRS इनकी थी, और नेशनल स्पोर्ट्स मीट थी ये। और इसमें एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जो होते हैं उनके बारे में आपको बता दें कि इट इज़ एन स्कीम एंड फ्लैगशिप इंटरवेंशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंट्रोड्यूस्ड इन ईयर 1997 to 98।
ठीक है। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री का है ईएमआरएस? ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का है और ये 1997 टू 98 में इंट्रोड्यूस किया गया था और इसका पर्पस क्या था? टू इंश्योर दैट ट्राइबल स्टूडेंट्स गेट एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन इन रिमोट ट्राइबल एरियाज। तो जो आदिवासी बच्चे रहते हैं उनको अच्छी पढ़ाई मिल सके, अच्छी एजुकेशन मिल सके रिमोट एरियाज में, इसलिए ईएमआरएस सेटअप किए जाते हैं। ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज वर्किंग अ विजन टू डेवलप एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स ऑन पार विद नवोदय विद्यालय। और इसमें पूरा फोकस वही है कि काफ़ी बजटरी एलोकेशन दिया जा रहा है ट्राइबल स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट के लिए। और गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है, ये एक हिस्टोरिक डिसीजन था कि ईएमआरएस सेटअप किए जाएंगे। ये एकलव्य मॉडल जो रेसिडेंशियल स्कूल्स होते हैं उनको सेटअप किया जाएगा हर उस ब्लॉक में जहाँ पे 50% या उससे ज़्यादा की ट्राइबल पॉपुलेशन होगी। तो जहाँ 50% या उससे ज़्यादा होंगे हर उस ब्लॉक में, याद रखिएगा ब्लॉक लेवल की बात कर रहे हैं, वहाँ पे ईएमआरएस सेटअप किया जाएगा। और इसके अलावा जहाँ पे 20,000 या उससे ज़्यादा ट्राइबल लोग होंगे, तो या तो टोटल पॉपुलेशन के 50% या उससे ज़्यादा होने चाहिए या फिर 20,000 या उससे ज़्यादा होने चाहिए। और ये डिसीजन लिया है टू सेटअप दीज स्कूल्स बाय द ईयर 2022। तो इसमें 460 करीब स्कूल्स को सेटअप किया जाएगा। ठीक है। और इसी इवेंट पे एक ऐप भी लॉन्च की गई, ईएमआरएस स्पोर्ट्स मीट। फाइन। Now, next news is that the Department of Science and Technology, along with Doordarshan, Prasar Bharati, launched two science communication initiatives, DD Science and India Science. ठीक है। तो ये दो साइंस कम्युनिकेशन इनिशिएटिव्स लॉन्च किए किसने? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और किसके साथ? दूरदर्शन और प्रसार भारती के साथ में किया है। और डीडी साइंस जो है ये क्या रहेगा, जो दूरदर्शन नेशनल चैनल है उस पे 1 घंटे का स्लॉट रहेगा मंडे टू सैटरडे के लिए, इवनिंग में 5 to 6 PM में। ठीक है। 1 घंटे का स्लॉट रहेगा। और ये तो दूरदर्शन चैनल पे हो गया। अब इंडिया साइंस जो है ये इंटरनेट बेस्ड चैनल है। तो ये किसी भी ऐसे डिवाइस पे जिस पे इंटरनेट चलता है आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, इंडिया साइंस को। और दिस विल ऑफर लाइव स्केड्यूल प्ले एंड वीडियो ऑन डिमांड सर्विसेज। ठीक है। तो नेशनल लेवल इनिशिएटिव्स हैं टू एलिवेट साइंस इनटू सेलिब्रेशन एंड ब्रिंग इट क्लोज टू एवरीडे लाइफ। तो लोगों को एवरीडे मतलब उनकी जो डेली की लाइफ होती है उसमें साइंस को ज़्यादा से ज़्यादा उनके करीब लाने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। एंड चैनल्स हैव बीन कंसीव्ड एंड सपोर्टेड बाय डीएसटी, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इसको इम्प्लीमेंट और मैनेज कौन करेगा? विज्ञान प्रसार। ठीक है। विज्ञान प्रसार जो है वो एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, जो कि इंडिया साइंस और डीडी साइंस को इम्प्लीमेंट भी करेगा और मैनेज भी करेगा। फाइन। नाउ नेक्स्ट इज जस्ट अ फैक्ट दैट 10% ईडब्ल्यूएस कोटा जो है उसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि इसी साल से कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ओके। एंड नेक्स्ट इज एन इम्पॉर्टेंट न्यूज़, गांधी पीस प्राइज दिया गया है 2015 to 18 के लिए। तो 2018 के लिए इस साल जो मिला है वो यूही सासाकावा को मिला है, जो कि गुडविल एम्बेसडर हैं WHO के फॉर लेप्रोसी एलिमिनेशन। ये मिस्टर सासाकावा को काय के लिए मिला है? recognition of his work towards the eradication of leprosy disease and across the world। तो मतलब काफी लार्ज स्केल पे इन्होंने ये काम किया है। और इसके अलावा 2017 में जो दिया गया था वो मतलब दिया गया है, इस साल ही दिए गए हैं। तो ये एकल और फॉर their contribution towards providing education to rural and tribal children in remote areas and for gender and social equality। ठीक है। रूरल और ट्राइबल बच्चे जो होते हैं उनको एजुकेशन और देने के लिए और जेंडर और सोशल इक्वालिटी के लिए मिला है एकल अभियान ट्रस्ट को।
और 2016 में दो लोगों को दिया गया है, एक तो अक्षय पात्र फाउंडेशन और एक सुलभ इंटरनेशनल। तो अक्षय पात्र फाउंडेशन को दिया गया है कई सारे बच्चों को मिड डे मील प्रोवाइड करने के लिए, और सुलभ इंटरनेशनल को दिया गया है फॉर इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ सैनिटेशन एंड इमेंसिपेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स। तो मैनुअल स्कैवेंजर्स के उनके लाइफ इम्प्रूव करने के लिए, और जो मतलब सैनिटेशन की खासकर कंडीशन इम्प्रूव हुई है। सुलभ इंटरनेशनल तो आप अपने सामने कई जगहों पे देख ही सकते हैं कि कम्युनिटी टॉयलेट्स कई सारे बने हुए हैं। तो इसके लिए 2016 का अवार्ड मिला है इनको, गांधी पीस प्राइज। एंड फॉर 2015 विवेकानंद केंद्र इन कन्याकुमारी, इसको दिया गया है विवेकानंद केंद्र, ठीक है, कन्याकुमारी में है ये। एंड इट इज़ फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन टू रूरल डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। एंड लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस फॉर टुडे। तो पहला आपको मेरे को ये बताना है कि वैकुंठ भाई मेहता कौन थे। सेकंड, यू हैव टू टेल मी व्हेन एंड वाई वाज विज्ञान प्रसार फॉर्म्ड। नेक्स्ट, वेयर इज नुमालीगढ़ रिफाइनरी लोकेटेड। नेक्स्ट, हु अवार्ड्स द गांधी पीस प्राइज, एंड ये इसको कब इंस्टीट्यूट किया गया था, कब से दिया जा रहा है, एंड व्हाई इज इट गिवन। नेक्स्ट, व्हाट कॉजेज द लेप्रोसी डिजीज। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं पूरे अभी हमने जो न्यूज़ देखी उसी से रिलेटेड हैं। और नुमालीगढ़ वाला बस ये था कि इसकी कैपेसिटी एक्सपेंड करने का कहा गया है। तो ये लोकेशन आपको ध्यान में रखनी है और मुझे बताना है ये कहाँ पे एग्जैक्टली लोकेटेड है। एंड लास्ट क्वेश्चन इज दैट इन 2014 लास्ट गांधी पीस प्राइज वॉज कन्फर्ड टू whom। ओके, तो आपको मुझे ये सारे सवालों का जवाब देना है कमेंट सेक्शन में, और आप जवाब देंगे तो ही मैं अगले न्यूज़ एनालिसिस में आपको प्रॉपर आंसर्स दूंगी। एंड इट विल ऑल डिपेंड ऑन योर फीडबैक, ऑन योर कमेंट्स। ओके, सो कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग एंड कीप गिविंग योर फीडबैक, and thanks a lot for watching. Have a nice day.